परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, यह कहकर वे गिरिराज तथा मेना शुद्ध चित्त हो कुछ काल पर्यंत स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। इसके अनंतर अभी कुछ ही काल बीता था कि सृष्टि करता तथा सज्जनों को गति देने वाले परमेश्वर शिव जी देवी सती के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हुए गणों के साथ तप करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। देवी सती के प्रेम विरह में व्याकुल चित्त वाले वे वही अपना तप करने लगे। उस समय देवी पार्वती अपनी दो सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस समय उन आत्मस्वरूप भगवान शिव को मोहित करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजे गए कामदेव के बाणों से विंध होकर भी भगवान शंभु विचलित नहीं हुए। अपने नेत्राग्नि से कामदेव को जलाकर मेरे वचन का स्मरण कर वे वही अंतर्ध्यान हो गए। वचन का स्मरण कर वे वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात कुछ समय बीतने के बाद गिरिजा के अभिमान का नाश करके पुनः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न किए गए महेश्वर प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान विष्णु के द्वारा प्रसन्न किए गए रुद्र ने लोकाचार का आश्रय लेकर देवी पार्वती के साथ विवाह किया। उस अवसर पर बहुत मंगल हुआ। पुनः ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार मैंने संक्षेप में विभू शंकर का अत्यंत दिव्य चरित्र आपसे कहा। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 10वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शिव जी के ललाट से ब्रह्मोत्पत्ति का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप भगवान शिव जी की इस लीला का प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझसे कहिए। देवी सती के विरह से युक्त होकर भगवान शिव जी ने कौन सा चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए? शिवा और शिव जी का विवाद और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ? देवी पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया? हे ब्राह्मण, इन सब बातों को तथा महान आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्रों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोकाधिपतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे शैलवर्य, मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन भगवान शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। अपने पर्वत पर आकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया देवी सती देवी का हृदय से स्मरण किया। वे अपने गणों को बुलाकर देवी सती के लिए शोक प्रकट करते हुए लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। लीला विशारद वे भगवान शिव जी गृहस्थोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए और पुनः सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। देवी सती के विरह से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी देवी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। उसके बाद उन्होंने यत्न पूर्वक मन को एकाग्र कर दुख दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश, त्रिगुणातीत, विकार रहित पर ब्रह्म स्वयं प्रभु सदाशिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए, तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उससे मैं आपसे शीघ्र कह रहा हूँ। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनसे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ। हे मुनि, वह चार भुजाओं से युक्त, अरुण वर्ण वाला, अत्यंत मनोहर रूप वाला, अलौकिक तेज से संपन्न, श्रीमान, तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए दुस्सह था। वह बालक उन लोकाचाररत परमेश्वर भगवान शिव के सामने समीप जाकर साधारण पुत्र की भांति रोने लगा। उसी समय
भगवान शंकर से भयभीत हुए पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई। उन्होंने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर रख लिया और प्रेम से उसे पालने लगी। इस प्रकार वह परमेश्वर के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक हंसते हुए बालक को प्यार करने लगी। तब कौतुकी सृष्टिकर्ता तथा अंतर्यामी शंभु इस चरित्र को देखकर उसे पृथ्वी जानकर हंस करके उससे बोला, हे धरणी, आप धन्य हो। आप मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से आप आप में उत्पन्न हुआ है। हे शिते, यद्यपि मेरे श्रम जल यानी पसीने से उत्पन्न हुआ यह बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी यह आपके नाम से विख्यात होगा और सदा तीनों तापों से रहित होगा। यह बालक भूमि दान करने वाला, गुणों से संपन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा। अतः आप इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले, विरह वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुए भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गए। वस्तुतः निर्विकारी तथा सज्जनों के प्रिय वे प्रभु शिव जी लोकाचार का अनुसरण करते हैं। तब शिव जी से आज्ञा लेकर पृथ्वी शीघ्र ही पुत्र सहित अपने स्थान पर चली गई और उसे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। वह बालक भौम नाम प्राप्त करके शीघ्र ही युवा हो उस काशी में बहुत काल तक शिव जी की सेवा करता रहा। इस प्रकार वह पुत्र विश्वेश्वर की कृपा से ग्रह पद प्राप्त कर शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में चला गया। हे मुनि, मैंने देवी सती के विरह युक्त शिव चरित्र को कहा। अब आप भगवान शिव जी की तपस्या के आचरण को आदर के साथ सुनिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 11वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव का तपस्या के लिए हिमालय पर आगमन, वहां पर्वतराज हिमालय से वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री देवी पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई अब 8 वर्ष की हो गई। तब हे नारद, उनका जन्म हिमालय के घर में जानकर देवी सती के विरह से दुखी हुए शंकर जी सती की इस अद्भुत लीला से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उसी समय लौकिक गति का आश्रय लेकर भगवान शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत श्रेष्ठ पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के गंगा अवतार नामक उत्तम शिखर पर गए। हे मुनि, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्म धाम से प्रवाहित कर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी देवी माँ गंगा आई थी, जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य का त्याग कर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे और कुछ द्वारपाल हो गए। वे सब के सब मौन रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे। इसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि शिखर पर भगवान शंकर का आगमन सुनकर आदर पूर्वक वहां गए। अपने गणों सहित गिरिराज ने प्रभु रुद्र को प्रणाम किया, की पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर वे भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हिमालय बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे कपर्दिन, हे प्रभु, हे शंकर, आप लोकनाथ ने ही तीनों लोकों का पालन किया है। योगी रूप धारण करने वाले हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे शंभु, आप कैलाशवासी सभी लोकों में विचरण करने वाले लीला करने वाले त्रिशूलधारी परमेश्वर को नमस्कार है। सभी प्रकार से परिपूर्ण गुणों के आकार, विकार रहित, सर्वथा इच्छा रहित, होते हुए भी इच्छा वाले तथा धैर्यवान आप परमात्मा को नमस्कार है। हे जनवत्सल, हे त्रिगुणाधीश, हे मायापति, बाहरी भोगों को ग्रहण न करने वाले आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। हे भक्त प्रिय, आप ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा
सेव्य ब्रह्मा विष्णु स्वरूप तथा विष्णु ब्रह्मा को सुख प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, हे तपोरथ, हे तपस्थान। आप उत्तम तपस्या का फल प्रदान करने वाले, तपस्या से प्रेम करने वाले, शांत तथा ब्रह्म स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। व्यवहार तथा लोकाचार करने वाले आप सगुण परेश परमात्मा को नमस्कार है। हे महेश्वर, आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता और यह साधुओं को सुख देने वाली है। आप भक्तों के अधीन स्वरूप वाले तथा भक्तों के वश में होकर कर्म करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरे भाग्य के उदय होने से ही आप यहाँ आए हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया, इसीलिए आप दीन वत्सल कहे गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया जो आप यहाँ पधारे हैं। हे महेश्वर, मुझे अपना दास समझकर निसंकोच आज्ञा दीजिए। मैं अनन्य बुद्धि होकर बड़े प्रेम से आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने थोड़ी सी आंखें खोलकर सेवकों सहित हिमालय को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभ ध्वज मुस्कुराते हुए कहने लगे। वृषभ महेश्वर बोले, हे शैलराज, मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। आप ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। आप महात्मा तपस्या के धाम तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों, अन्य महात्माओं को सदा आश्रय देने वाले हैं। आप द्विज आदि के सदा निवास स्थान गंगा सर्वदा पवित्र, दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हैं। हे गिरिराज, मैं चित्त को नियम में रखकर यहाँ गंगा अवतरण स्थल में आपके आश्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के हो सके, उसे इस समय आप सर्वथा यत्न पूर्वक कीजिए। हे पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। आप अपने घर जाइए और उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता वे जगदीश्वर चुप हो गए। तब गिरिराज ने भगवान शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही। हिमालय बोले, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है, यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले लेने वाले देवता लोग महान तप के द्वारा भी आपको नहीं पाते। वे आप स्वयं वे आप स्वयं उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पुण्य आत्मा नहीं है जो आप मेरे भ्रष्ट भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने को देवराज इंद्र से भी बढ़कर समझता हूँ, क्योंकि गणों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर वे गिरिराज तुरंत अपने घर आ गए और उन्होंने अपनी प्रिया को बड़े आदर से वह सारा वृतांत सुनाया। तत्पश्चात शैलराज साथ जाने वाले परिजनों तथा अपने समस्त गणों को बुलाकर उनसे भली भांति कहने लगे। हिमालय बोले, मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगावतरण नामक मेरे शिखर पर नहीं जाए, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो मैं उस महादुष्ट को विशेष रूप से दंड दूंगा, यह मैंने सत्य कहा है। हे मुनि, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया उसे आपको बता रहा हूँ, वो आप सुनिए। यह उन्होंने द्वादश अध्याय में बताया है। आज हम यहाँ विराम करते हैं। 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। कल से अध्याय प्रारंभ करें।